इसरो से आपका एक रॉकेट छोड़ देना और उसी तरीके से सामुदायिक भवन, अगर हम राज्य सरकार की बात करें, उसका उद्घाटन कर देना, इवन आपका पर्टिकुलरली कोई छोटे से गार्डन का भी उद्घाटन कर देना, हम उसको विकास मानते हैं। सरकार के लिए जॉब देना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। रवीश कुमार जी का जो आर्थिक सर्वेक्षण, रवीश कुमार जी का नहीं है, सरकार ने जो जारी किया है, उसकी आप रिपोर्ट देखिए। इसमें ये समझ में आ रहा है, उनके जो आपके आर्टिकल के अनुसार ही बता रहा हूँ, उनके वीडियो के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से सरकार ये सब चीज़ों से, जॉब से चीज़ों से पीछे हट रही है। सरकार कह रही है कि बहुत सारे लोग जॉब करने लायक नहीं है, लेकिन सरकार कुछ साल पहले स्किल इंडिया लाई, उसका क्या हुआ, ये सब सारी चीज़ें रवीश कुमार जी ने कवर की है। और साथ ही ये जो हालत है, बुरी हालत है, ये शीर्ष संस्था में भी देखने को मिल रहा है। क्या हमारे पास कोई बड़ी प्लानिंग नहीं है? बीच में कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया, उसका कारण ये कह लीजिए कि उसको कम करने से नौकरियां बढ़ेगी। क्या नौकरियां बढ़ी? ये सब सारी चीज़ें। चलिए, ये तो होगी रवीश कुमार जी की रिपोर्ट जो उन्होंने वीडियो के माध्यम से कही। आर्थिक सर्वेक्षण भी कुछ यही कहता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे आपका भी हाल ही में आपके ओपी चौधरी, जो कि कलेक्टर की नौकरी छोड़ के मंत्री बने, और साथ ही उनका एक स्टेटमेंट, जब वो स्टूडेंट विद्यार्थियों से बात कर रहे थे तो किस तरीके से उन्होंने कहा कि 1% ही नौकरी मिलेगी और आप में से किसी को नहीं मिलेगी, बहुत कम लोग को मिलेगी। तो उसमें स्टूडेंट काफ़ी गुस्सा गए। कई यूट्यूब चैनल है इसके संबंधित जो इस मुद्दों को उठा रहे हैं। साथ ही मैंने कमेंट पढ़ा, कमेंट ने एक चीज़ कहा कि आपका किस किस लोगों ने बीजेपी सरकार को वोट दिया। ये बात तो सच है, चाहे कोई भी सरकार रहे, नौकरी के लिए वो थोड़ा कमज़ोर होती है, बट तुलनात्मक रूप से पार्टी में डिफरेंस जरूर रहता है उनके विज़न में। कांग्रेस की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने आत्मानंद स्कूल खोला, जिससे बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए। भले वो सुविधा लेवल के जॉब थे, बट फिर भी सैलरी काफ़ी अच्छी थी अगर हम प्राइवेट स्कूलों से उसकी तुलना करें। जो घर से अच्छी स्थिति में नहीं थे, उनकी जॉब लगी और इनकम बढ़ी, तो ये काबिल तारीफ था। जब आपका लास्ट मोमेंट था, मतलब इलेक्शन के 6-7 महीने पहले, कई नए स्कूल खोले गए और नए इंग्लिश आत्मानंद स्कूल जब खोले गए तो उनमें जॉब दिया गया, तो लोगों को रोजगार तो मिला। अब यहाँ पर हम YouTube कमेंट पर पहुँचते हैं, तो उस YouTube में कहा गया कि किन किन लोगों ने बीजेपी को वोट देके पछता रहे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या लोक लुभावना, आपका जो भी वादे किए जाते हैं उस पर आप आ गए? क्या आपको दूसरी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही थी? जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूँ कि कांग्रेस के समय में बहुत सारे लोगों को आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में जॉब मिली, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग जो वोट दिए वो बीजेपी को दिए। क्या उनको बीजेपी का विज़न दिख रहा था कि अचानक से बहुत सारी नौकरी बढ़ जाएगी? और जब बीजेपी यहाँ पर आई तो इस तरीके से बयान आ रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस दोबारा आती तो इतनी नौकरी भी क्रिएट नहीं होती। वैसे इस शासन में भी कोई नौकरी नहीं हो रही है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं होता। बट यहाँ पर इस तरीके से स्टेटमेंट देना ये बहुत गलत बात है। और ज़रा देखिए, आप जो वोट दिए हैं, आपकी समझदारी पर एक सवाल उठ जा रहा है। क्यों उठ जा रहा है? आपने किस हिसाब से वोट दिया? फॉर एग्जांपल कि आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया। बहुत सारी इंसिडेंट हुई ना, 22 जनवरी आपको याद है। उसी तरीके से आस पड़ोस में अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो जाता है कि हिंदू की रक्षा करनी है तो बीजेपी को लाइए। क्या ये सोच के आप वोट दिए और बाद में रोजगार की तलाश कर रहे हैं? बाद में आप बात कर रहे हैं सरकार से और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो आपका आधार ही कई बार गलत हो जाता है। वोट देने का आधार ही गलत है और फिर बाद में लोग स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमने गलती की। गलती क्यों की? आपको पता नहीं था। तो इस तरीके से वो कमेंट ने मेरे को काफ़ी प्रभावित किया कि लोग किस हिसाब से वोट दिए। सबसे पहली बात, सबसे बुरा तब लगा कि बहुत सारे आत्मानंद के लोगों से मैं बात किया जिसमें उन्होंने वोट आपका बीजेपी को दिया, जबकि उनको कांग्रेस शासनकाल में नौकरी मिली। तो समझ लीजिए कि वोट देने का आधार बहुत रॉन्ग साइड जा रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि कांग्रेस आती तो बहुत परफेक्ट होता, बट सरकार वादा करके इस तरीके से आई है और लोग भी अंधे बनकर वोट दिए हैं, तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए जो एट प्रेजेंट अभी रूलिंग पार्टी है यहाँ पर। रवीश कुमार जी की रिपोर्ट जरूर देखिए और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि नौकरी किस तरीके से क्रिएट की जाए। ये सभी का एक नैतिक दायित्व बनता है। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि आप सारी सुख सुविधाएं लेते हैं,
बहुत सारी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन आप केवल सामुदायिक भवन के लिए नहीं बने कि उसका उद्घाटन कर दिया जाए। पर्टिकुलर कुर्मी समाज हो गया, साहू समाज हो गया या अन्य समाज हो गया, उनके भवन का उद्घाटन करें और वोट बटोरें। लोगों को जॉब क्रिएट करना, जॉब देना बहुत ज़रूरी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि बहुत सारे यहाँ पर कॉलेज की स्थिति, जो टेक्निकल कॉलेज की स्थिति में प्लेसमेंट नहीं आता, जबकि हर तरफ आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, प्राइवेट, सरकारी, सब में जॉब की काफ़ी कमी है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम पकोड़ा, हर कोई पकोड़ा नहीं सेक सकता, क्योंकि हर कोई अगर पकोड़ा बनाएगा तो सबकी इनकम थोड़ी ना होगी, पर्टिकुलर जो पहले से बना रहा है उसकी होगी ना। फिर पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब। आशा करता हूँ ये छोटा सा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर रवीश कुमार जी की रिपोर्ट देखिए तो आपकी थोड़ी आंखें खुलेगी, और सरकार का एक नैतिक दायित्व बनता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि जॉब एक सर्टेन लेवल तक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।